भारत की जंग की धमकियों के खिलाफ एक मरतबा फिर पूरी कौम अस्करी और सियासी क़यादत एक प्लेटफार्म पर आ गई है और अफवाज पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि भारत ने अगर जंग मुसल्लत की या जारियत मुसल्लत की तो उसका फौरी और फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बहुत अहम फैसले हुए हैं और अफवाज पाकिस्तान की इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत को फौरी और फैसला कुन जवाब देने का फैसला किया गया है और तमाम कोर कमांडर्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि फुल ऑपरेशनल तैयारी के साथ रहें और भारत अगर अटैक करता है, अगर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत करता है तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसको भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बड़े और सख्त फैसले सामने आने के बाद भारत में एक मरतबा फिर सफ़ाए मातम बिछ गई है और वो अपने बिल्लों में जा घुसे हैं और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत करने के ख़िलाफ़ जो भारतीय आर्मी चीफ और दीगर लगड़ बगड़ जो दावे कर रहे थे और जो धमकियां दे रहे थे, अब उनकी पेंटिंग गीली होना शुरू हो गई हैं। ये इतलात भारतीय सोशल मीडिया दे रहा है। नाज़रीन, आज रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसमें बहुत सख्त फैसले हुए हैं और मुल्क के दफ़ा का एक दफ़ा फिर अज़म किया गया है और भारत को उसकी ज़बान में जवाब देने का भी फ़ैसला किया गया है और इसकी जो ऑपरेशनल विंग है उसको इजाज़त दे दी गई है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसम मनीर ने की, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स और दीगर जो कोरों के ऑफिशियल हैं, ख्वाह उनका तल्लक असास अदारों से है या ऑपरेशनल से है या इन्फेंट्री से है या तोपखाना से है या आईटी विंग से है, तमाम ने भरपूर शिरकत की है और उसमें जनरल आसम मनीर ने ऐलानात भी किए हैं, बयानात भी दिए हैं और ख़िताब भी किया है। इस कॉन्फ्रेंस का अहम पहलू ये था कि ये बुलाई ही इसलिए कॉन्फ्रेंस की गई थी सख्त फ़ैसले करने के लिए, मुल्क की दफ़ा के फ़ैसले करने के लिए कि चंद रोज़ कबल भारत की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं, जंग की और पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत करने की और पाकिस्तान को सबक सिखाने की जो बातें आ रही थी, जो बयानात आ रहे थे, जो भारतीय आर्मी चीफ ने बयान दिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि फ़ैसला करना है कि उन्होंने दुनिया के नक्शे पे रहना है कि नहीं, पर तू मामा लगना है, तू तो गाय दा मूत्र पीने वाला आर्मी चीफ है इंडिया का। तो इस तरह की और उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, मोदी की तरफ से जो ऐलानात हो रहे थे, जो लोगों को भड़काया जा रहा था और इंडियन को गमराह किया जा रहा था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। मोदी जो वज़ीर आज़म हैं भारत के, उन्होंने भी 2-3 अपने जलसों में, ज़ाहिर है उसने ज़िंदा रहना है और जो उसने जूते खाए हुए हैं पाकिस्तान से मई की जंग में, उसका जो ज़ख़म है वो भी उसने भरना है। लोगों अपने आवाम से झूठ बोलकर और मुसलसल झूठ बोल रहा है। उस वक्त भी मई में भी नाज़रीन आपको याद होगा कि मोदी मीडिया जो है वो पैसे लेकर मोदी सरकार से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा था और ऐसी झूठी ख़बरें फैला रहे थे कि जिससे उनके अवाम को इश्तहाल दें और उनका मोरल सपोर्ट करें कि कराची पे कब्ज़ा कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लिया, लाहौर में इंडियन फ़ौजें दाखिल हो गई। ये झूठे वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे जो वक्त ने झूठ साबित किए और साबित किया कि पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई है, उसके राफेल जिस पे बड़ा मान था भारतीयों को वो गिराए हैं और पाकिस्तान की इस जीत को दुनिया भर में सराहा गया, मनाया गया और दुनिया की आलमी ताकत जो है
अमेरिका, उसका सदर कई मरतबा कह चुका है कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 अगर कोई फ़ौज है तो वो फ़ौज पाकिस्तान है। दुनिया की नंबर 1 फ़ज़ाइया जो है वो पाकिस्तान है। तो इस पर भारत को मुसलसल जूते पड़ रहे हैं और उसकी आवाम भी उसको जीने नहीं दे रही। अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जो भारत की धमकियां हैं वो कोई इजी नहीं है, उसमें कोई ज़रा ये बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है और संदूर 2 शुरू करना है उसने। इंतज़ार इसका था भारत को कि वो जो है ना जैसे ही मानसून ख़त्म होता है, दरियाओं से पानी उतरता है, तो फिर वो जो है पाकिस्तान पर जो है वो हमला करेगा। लेकिन ये तमाम इत्तलात हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान को पहुंच चुकी हैं कि भारत क्या करने जा रहा है और क्या सोच रहा है। ये भी पाकिस्तान के अफवाज को ये इंडियन से ये इत्तला मिल चुकी है कि भारतीयों ने फ़ैसला किया है कि इस मरतबा जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी फ़ज़ाइया इस्तेमाल नहीं करेगा, फौरी अटैक के लिए मिसाइल और तोपें इस्तेमाल करेगा और सियालकोट बॉर्डर की तरफ से जो समड़ेवाल का पुल है उसको नुकसान पहुँचाएगा कि वहाँ पर जो है सियालकोट का बड़ा हिस्सा जो है वो कट जाए। लेकिन तौबा नौज़ुबिल्लाह ये उसका मज़मूम मकासद कभी वो पूरे नहीं कर सकेगा। तो इन इत्तलात पर और भारत को मौसर जवाब देने के लिए आज जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी धुआंधार कॉन्फ्रेंस थी और बड़े सख्त फ़ैसले हुए। फील्ड मार्शल ने ख़िताब भी किया और सदारत की। उन्होंने जो है ना वो पहले तो जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी कराई जा रही है और जो फितनतुल हिंदुस्तान से तल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द हैं उनके नेटवर्क के हवाले से बातचीत हुई और उनको तोड़ने का फ़ैसला किया गया कि पूरी क़ुव्वत से इनको जो हिंदुस्तान का फितना है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसके अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है उसको कुचलना है और उसको सबक सिखाना है और एक नहीं छोड़ना। इसके साथ साथ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का दफ़ाई मुआहदा है इस पर भी जो है रोशनी डाली और इसको एक अच्छा मुआहदा करार दिया गया और पाकिस्तान की हक़ में मुआहदा करार दिया गया। इसके अलावा जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो अमेरिका के बगलगीर बच्चे और फ़लस्तीनी रियासत के दरमियान जो जंगबंदी का मुआहदा है इस पर भी रोशनी डली और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कहा कि 1967 की जो वहाँ अफ़गानिस्तान फ़लस्तीन की सरहदें थी वहाँ पर हदबंदी होनी चाहिए और उनकी हमायत करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि क़िबला अव्वल जो है वो फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होना चाहिए, इसकी भी हमायत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़े फ़ैसले हुए हैं और भारत को जो सबसे अहम तरीन बात वहाँ पे हुई, जो फ़ैसला हुआ, भारत को फौरी समझते हैं ना कि फिलफौर और तगड़ा और फ़ैसला कौन जवाब देने का फ़ैसला किया गया। ज़राए का कहा है कि ये भी फ़ैसला किया गया कि भारत के अंदर घुसकर उनको मारा जाए और भारत के जो बड़े शहर हैं उसके करीब जो इनके जहाँ पे ये दहशतगर्द तैयार करते हैं और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए अंदर भेजते हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा और भारत के पाकिस्तान से दूर दराज इलाकों को भी निशाना बनाया जाएगा और पूरी क़ुव्वत से भारत को जवाब दिया जाएगा और 1 मिनट ज़ाया किए बगैर भारत को जवाब दिया जाएगा। ये भी फ़ैसला हुआ कि अगर भारत पाकिस्तान पर रात की तारीकी में या दिन के वक्त हमला करता है, जारियत मुसल्लत करता है, तो जो अफ़वाज पाकिस्तान का ऑपरेशनल विंग है वो आज़ाद होगा, वो ख़ुद मुख्तार होगा, वो उसको जवाब फौरी देगा। जहाँ जहाँ जिस इलाके से भी, जिस बॉर्डर से भी, जिस महाज से भी भारत जारियत मुसल्लत करता है उसको भरपूर उसी इलाके से ही भरपूर जवाब दिया जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम पहले से मुतरक है। आर्मी चीफ ने ख़िताब करते हुए जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अपनी तैयारियों पर पूरी फोकस करें और चौकस रहें, दुश्मन की हरकत पर नज़र रखें और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने
ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने अपने ऑपरेशनल विंग को इजाज़त दे दी है और कोर कमांडर्स को भी इजाज़त दे दी है कि जहां और जिस वक्त भारत कोई जारहियत मसलत करता है जिस इलाके से भी, तो उस इलाके के कोर कमांडर जो है और उसके साथी जो है, उसके जो ऑपरेशनल के लोग हैं, वो फौरी तौर पर उन्हें जवाब देंगे बग़ैर 1 मिनट ज़ाया किए बगैर, और तगड़ा जवाब देंगे। तो ये नाज़रीन, इससे भारत की जो है टांगें वो एक मतलब फिर कांपने लगी हैं कि पाकिस्तान तो फिर तैयार हो गया, उनकी धमकियों में नहीं आया। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम खबर थी जो मैंने आपको दी आज पिंडी में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।